हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन सॉल्व। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल आपको दे रखा है यहाँ पे 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3। हमें वैल्यू निकालना है एट x बराबर 0, x बराबर -1 एंड x इक्वल टू 2। सो फर्स्ट जो भी आपको पॉलिनोमियल दे रखा है 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3, लेट सपोज दैट हम इसे मान लेते हैं px। अब हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है एट x इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे रखेंगे तो ये p0 होगा। अब x की जगह हमें हमेशा 0 रखना है, तो 5 इंटू 0 माइनस 4 इंटू 0 का स्क्वायर 0 ही होगा और प्लस 3। तो 5 इंटू 0 0 माइनस ये 0 होगा, 0 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 प्लस 3, तो यहाँ पे आंसर आएगा 3। सेकेंडली हमें निकालना है एट x इज इक्वल टू -1। तो इट विल इक्वल p माइनस वन। सो वह हमें x की जगह -1 रखना है। तो 5 इंटू -1 माइनस 4 इंटू -1 का स्क्वायर प्लस 3। 5 को -1 से गुना करेंगे -5 माइनस 4 इंटू 1 प्लस 3। -1 का स्क्वायर करेंगे तो 1। सो इट विल बिकम -5 माइनस 4 प्लस 3। -5 और -4 -9 होगा, प्लस का 3, आंसर आएगा -6। उसके बाद हमें निकालना है थर्ड वाला हमें निकालना है x इज इक्वल टू 2। तो हमें वैल्यू निकाली है p2 को, तो x की जगह 2 रखेंगे तो 5 इंटू 2 माइनस 4 इंटू 2 स्क्वायर प्लस 3। 5 इंटू 2 10 माइनस 4, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 3। तो 10 माइनस का 16 प्लस 3। 10 और ये प्लस का है 13 माइनस का 16, आंसर विल बी -3 है। I hope you will be understand this solution. If you have any doubt, then let me know in the comment section. Now we will move forward to question number 2. Now we will question number 2 solve करेंगे। Find p0, p1 and p2 for each of the following polynomial. हमें पॉलिनोमियल दिया हुआ है और हमें p0, p1 और p2 फाइंड आउट करना है। तो फर्स्ट वन इज py इज इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस 1 और हमें p0 निकालना है। तो p0 निकालने के लिए हम y की जगह 0 रख देंगे, तो 0 स्क्वायर माइनस 0 प्लस 1। 0 स्क्वायर 0 ही होगा, 0 माइनस 0 तो बेसिकली ये 1 आएगा। उसके बाद हमें निकालना है p1 यानी कि y की जगह। उसके बाद हमें p1 निकालना है, तो y की जगह 1 रखेंगे, 1 स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1। 1 स्क्वायर 1 माइनस 1 प्लस 1 से 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यह आएगा 1। उसके बाद हमें निकालना है p2, तो y की जगह हम 2 रख देंगे, तो यहाँ पे होगा 2 स्क्वायर माइनस का 2 प्लस का 1। 2 का स्क्वायर 4 माइनस 2 प्लस 1। अब ये 4 और ये 1 प्लस का है, तो 5 और माइनस का 2, आंसर विल बी 3। उसके बाद हम pt सेकेंड वाला क्वेश्चन देखेंगे। pt हमें दिया है 2 प्लस टी प्लस 2t स्क्वायर माइनस 2 क्यूब। अब हमें p0 निकालना है, तो t की जगह 0 रखना है, तो 2 प्लस 0 प्लस 2 इंटू 0 स्क्वायर माइनस 0 क्यूब। तो 2 प्लस ये 0 होगा, ये 0 होगा और ये 0 होगा, तो आंसर आएगा 2। फिर हमें निकालना p1, तो 2 प्लस t की जगह 1 रखना है, प्लस 2 इंटू 1 स्क्वायर माइनस 1 क्यूब। तो 2 प्लस 1 का स्क्वायर करेंगे 1 को 2 से गुना करेंगे 2 और ये 1 का क्यूब 1 होगा। तो 2 और 1 3 और 2 5, इन दोनों को करेंगे तो 5 माइनस 1, 5 माइनस 1 इज इक्वल टू 4। उसके बाद हमें निकालना है p2 निकालेंगे, तो t की जगह 2 रखेंगे, तो 2 प्लस 2 इंटू 2 स्क्वायर माइनस 2 क्यूब। तो 2 प्लस 2 स्क्वायर होगा 4 2 जा 8 माइनस 2 क्यूब यानी कि 2 2 जा 4 4 2 जा 8 से 8 कैंसिल आउट हो जाएगा, आंसर आएगा 2 प्लस 2 4। थर्ड वाला हम लोग देखेंगे px इज इक्वल टू एक्स क्यूब। हमें निकाला है p0 यानी कि x की जगह 0 रखना, 0 क्यूब हमेशा 0 होगा। फिर निकालना है p1 यानी कि 1 क्यूब जो है वो 1 होगा। फिर हमें निकालना है p2 यानी कि x की पावर x की जगह 2 रखना है, तो 2 क्यूब को हम कैलकुलेट करेंगे, 2 2 जा 4 2 जा 8, तो आंसर विल बी 8। उसके बाद हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। 2 का क्वेश्चन नंबर 4 अगेन से हमें p0 फाइंड आउट करना है, तो x की जगह 0 रखेंगे, तो 0 माइनस 1 इंटू 0 प्लस 1। 0 माइनस 1 माइनस 1, 0 प्लस 1 1, मल्टीप्लाई करेंगे तो इट विल बिकम -1। उसके बाद हमें निकालना है p1, तो x की जगह 1 रखेंगे, तो 1 माइनस 1 और 1 प्लस 1।
1 माइनस 1 जीरो होगा, जीरो को किसी भी नंबर से गुना करेंगे तो जीरो ही होगा। उसके बाद हमें निकालना है P2, तो x की जगह हम 2 रखेंगे, तो 2 माइनस 1 इंटू 2 प्लस 1, 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 1, 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 3, 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3। बेसिकली हमें P0, P1, P2 जब निकालना होता है तो हमने जो पॉलिनॉमियल है x, वेरिएबल x है, तो हमने इसे नाम दिया है पॉलिनॉमियल Px। तो x की जगह हमें 0 फाइंड आउट करना है तो P0 हो जाएगा, x की जगह अगर हम 1 रख देंगे तो P1 हो जाएगा, और x की जगह अगर 2 रख देंगे तो P2 हो जाएगा। इसके बाद हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग आर जीरोज ऑफ द पॉलिनॉमियल इंडिकेटेड अगेंस्ट देम। तो जैसे ये पॉलिनॉमियल Px है 5x माइनस 5, हमें बताना है कि x इज इक्वल टू 4/5 जो है वो इस पॉलिनॉमियल का जीरो होगा कि नहीं। तो आपको पता है जीरो करने के लिए अगर x की कोई पर्टिकुलर वैल्यू रखने पर इस पॉलिनॉमियल की वैल्यू जीरो आ जाए तो वो जो है जीरो होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, Px इज इक्वल टू x, Px इज इक्वल टू 3x प्लस 1, x इज इक्वल टू माइनस 1/3। तो हमें निकालना होगा P माइनस 1/3। तो x की जगह माइनस 1/3 रखेंगे, 3 इंटू माइनस 1/3 और प्लस 1, 3 से 3 कैंसिल आउट, इट विल बिकम माइनस 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो P माइनस 1/3 जो है इसकी वैल्यू 0 आ गया। तो वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग आर जीरोज ऑफ द पॉलिनॉमियल। तो यस यस x इज इक्वल टू माइनस 1/3 इज जीरो ऑफ द polynomial Px। नाउ मूविंग फॉरवर्ड टू क्वेश्चन नंबर 2। Px यहाँ पे दे रखा है आपको 5x माइनस 5, तो आपको x बराबर दे रखा है 4/5, तो हमें निकालना होगा P 4/5। P 4/5 का मतलब है कि जहाँ पर x है, क्योंकि हमने इसे Px लिखा है, अब हम लिख रहे हैं P 4/5, यानी कि जहाँ पे x है वहाँ पे हमें रखना है 4/5। तो 5x की जगह हमें रखना है 4/5 और माइनस पाई, 5 से 5 कैंसिल आउट हो जाएगा, 4 माइनस पाई। 4 माइनस पाई जो है ये कभी जीरो के बराबर नहीं होगा, पाई की वैल्यू लगभग 22/7 के बराबर होती है। तो क्या ये जीरोज है, तो आप लिखेंगे x इज इक्वल टू 4/5 इज नॉट अ जीरो ऑफ द पॉलिनॉमियल Px। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे, Px इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1। यहाँ पे दो वैल्यू दे रखा है, एक बार x को 1 रखना है और एक बार x को माइनस 1 रखना है। तो एक बार हम निकालते हैं P1, तो 1 स्क्वायर माइनस 1, 1 स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, 1 माइनस 1 जो है 0 होगा। फिर हम देख लेते हैं P माइनस 1, तो P माइनस 1 निकालेंगे तो x की जगह माइनस 1 रखेंगे, माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 1। आपको पता है माइनस 1 का स्क्वायर यानी कि माइनस 1 को जब दो बार गुना करेंगे तो फिर से ये 1 हो जाएगा, 1 माइनस 1 जो है 0 होगा। तो x बराबर 1 एंड माइनस 1 बोथ आर जीरोज ऑफ द पॉलिनॉमियल Px, यानी कि x बराबर 1 और x बराबर माइनस 1 दोनों ही जीरो है पॉलिनॉमियल का। बेसिकली जो भी हमें पॉलिनॉमियल दिया हुआ रहेगा वो किसी न किसी वेरिएबल में रहेगा। यहाँ पे इस बोर्ड पे जो तीनों क्वेश्चन है वो x वेरिएबल में है, इसलिए हमने हर सभी को लिखा है Px। अब Px में x की कौन सी ऐसी वैल्यू है जिसको हम रख देंगे तो पूरा का पूरा जो Px है उसका वैल्यू हो जाएगा 0। तो अगर किसी वैल्यू को पुट करने पर Px की वैल्यू 0 हो जाती है तो हम उस वैल्यू को बोलेंगे जीरो ऑफ द गिवन पॉलिनॉमियल। इसके बाद हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4, Px इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 2, और हमें बताना है कि ये जो x बराबर माइनस 1 और माइनस 2 है ये इसका जीरो है कि नहीं। तो सेम प्रोसेस अप्लाई करेंगे, एक बार हमें निकालना होगा P माइनस 1। तो P माइनस 1 यानी कि x की जगह माइनस 1 रखना है, तो माइनस 1 प्लस 1 माइनस 1 माइनस 2, अब माइनस 1 प्लस 1 ये कैंसिल आउट हो जाएगा यानी कि 0। अब 0 को किसी से भी गुना करेंगे तो 0 ही होगा। फिर हमें निकालना होगा P2, तो x की जगह 2 रखेंगे तो 2 प्लस 1 और 2 माइनस 2, 2 प्लस 1 3, 2 माइनस 2 0 इज इक्वल टू 0। तो x बराबर माइनस 1 रखने पे भी x बराबर माइनस 1 रखने पे भी 0 आया और x बराबर 2 रखने पे भी 0 आया। तो x इज इक्वल टू माइनस 1 एंड 2 बोथ आर जीरो ऑफ द पॉलिनॉमियल Px। जो हमें Px दे रखा है उसका ये दोनों ही जीरो है।
उसके बाद फिफ्थ क्वेश्चन देखेंगे पी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू जीरो। आप इजीली आप पी जीरो निकाल पाएंगे, जीरो का स्क्वायर किसी भी नंबर का स्क्वायर दो बार गुना करेंगे जीरो को हमेशा जीरो होगा, निकालेंगे हम। तो पी जीरो जो है एक्स की जगह जीरो रख देंगे, जीरो का स्क्वायर जीरो ही होगा। तो एक्स बराबर जीरो रखने पर पॉलिनॉमियल जो पी एक्स है उसका वैल्यू जीरो आ जाएगा, आ गया। तो हम लिखेंगे एक्स बराबर जीरो इज द जीरो ऑफ पी एक्स। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, पी एक्स इज इक्वल टू एल एक्स प्लस एम और एक्स की जगह हमें रखना है माइनस एम बटा एल। तो हम लिखेंगे पी माइनस एम बटा एल। तो एल एक्स की जगह रखना है माइनस एम बटा एल प्लस का एम। एल से एल कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस का एम और प्लस का एम, माइनस का एम प्लस का एम कैंसिल आउट हो गए, जीरो होगा। मतलब एक्स बराबर माइनस एम बटा एल रखने पर जो p माइनस एम बटा एल है उसकी वैल्यू आ गई जीरो। तो हम लिखेंगे यस x इज इक्वल टू माइनस एम बटा एल इज जीरो ऑफ द गिवन polynomial px। I hope you understand. Please write down in your notebook. अब हम लोग क्वेश्चन 7 करेंगे। पी एक्स इज इक्वल टू थ्री एक्स स्क्वायर माइनस वन और एक्स की वैल्यू है माइनस वन बटा थ्री और टू बटा थ्री। तो सबसे पहले हम निकाल लेते हैं पी माइनस वन बटा रूट थ्री। तो थ्री एक्स की जगह हम रख देंगे माइनस वन बटा रूट थ्री का स्क्वायर माइनस वन। अब इसका स्क्वायर निकालेंगे, मतलब हम इसे दो बार मल्टीप्लाई करेंगे। माइनस वन बटा रूट थ्री का स्क्वायर यानी कि माइनस वन बटा रूट थ्री इंटू माइनस वन बटा रूट थ्री, माइनस इंटू माइनस प्लस, वन इंटू वन वन, रूट थ्री इंटू रूट थ्री थ्री। तो इट विल बिकम वन बटा थ्री माइनस वन, थ्री से थ्री कैंसिल आउट हो जाएगा, वन माइनस वन इज इक्वल टू जीरो। फिर हम निकालेंगे पी टू बटा रूट थ्री। तो टू बटा रूट थ्री निकालेंगे तो थ्री एक्स की जगह हमें रखना है टू बटा रूट थ्री का स्क्वायर माइनस वन। तो थ्री इसका स्क्वायर करेंगे तो टू टू जा फोर और रूट थ्री का स्क्वायर थ्री माइनस वन, थ्री से थ्री कैंसिल आउट, फोर माइनस वन इज इक्वल टू थ्री। तो आप देखेंगे कि जब हमने माइनस वन बटा रूट थ्री रखा तो पॉलिनॉमियल की वैल्यू जीरो आ गई, बट पी टू बटा रूट थ्री रखा तो पॉलिनॉमियल की वैल्यू जीरो नहीं है, ये जीरो नहीं है। तो हम लिखेंगे x इज इक्वल टू माइनस वन बटा रूट थ्री इज द जीरो ऑफ पी एक्स बट x इज इक्वल टू टू बटा रूट थ्री इज नोट द जीरो ऑफ पी एक्स। यानी कि जो x इज इक्वल टू माइनस वन बटा रूट थ्री है ये जीरो होगा, बट x इज इक्वल टू टू बटा रूट थ्री जो है ये जीरो नहीं होगा। मूविंग फॉरवर्ड टू क्वेश्चन नंबर 8, पी एक्स इज इक्वल टू टू एक्स प्लस वन, एक्स इज इक्वल टू वन बटा टू। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट पी वन बटा टू। तो पुट द वैल्यू ऑफ x दैट इज टू वन बटा टू। तो x की जगह वन बटा टू रखेंगे प्लस वन, टू से टू कैंसिल आउट होगा, वन प्लस वन जो है ये टू होगा। अब ये जो टू है ये भी जीरो नहीं है, इसका मतलब है कि x इज इक्वल टू वन बटा टू इज नोट द जीरो ऑफ पी एक्स। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे, फाइंड द जीरो ऑफ द पॉलिनॉमियल इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। अब क्या है कि हमें पॉलिनॉमियल दिए गए हैं और अब हमें इसका जीरो फाइंड आउट करना है। तो व्हाट इज द हाउ वी कैन फाइंड द जीरो ऑफ द पॉलिनॉमियल? बाय सिंपली पुटिंग पी एक्स इज इक्वल टू जीरो। पी एक्स को हमें जीरो कर देना है, उसके बाद जो एक्स की वैल्यू आएगी वही हमारे पॉलिनॉमियल का जीरो होगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन हम करेंगे पी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस फाइव। नाउ पी एक्स को हमें जीरो करना है, तो पी एक्स जो है वो क्या है, एक्स प्लस फाइव इज इक्वल टू जीरो। तो एक्स प्लस फाइव इज इक्वल टू जीरो, देन एक्स इज इक्वल टू माइनस फाइव। तो एक्स इज इक्वल टू माइनस फाइव विल बी द जीरो ऑफ द polynomial px. Moving forward to question number 2, px is equal to x minus 5. if px को हम जीरो करते हैं तो x माइनस फाइव इज इक्वल टू जीरो, माइनस फाइव उधर जाके प्लस का फाइव हो जाएगा, तो ये जो है ये जीरो होगा पॉलिनॉमियल px का। उसके बाद थर्ड वाला, अगर हम इसे px को जीरो करते हैं, px इज इक्वल टू टू एक्स प्लस फाइव इज इक्वल टू जीरो,
नाउ 2x इज इक्वल टू -5 एंड x इज इक्वल टू -5/2। तो x इज इक्वल टू -5/2 जो है, ये जो पॉलिनॉमियल है px इसका 0 होगा। उसके बाद px, यहाँ पे px को दोबारा से 0 करेंगे। px इज इक्वल टू 3x - 2 इज इक्वल टू 0, देन 3x इज इक्वल टू 2, देन x इज इक्वल टू 2/3। तो यहाँ पे जो x इज इक्वल टू 2/3 है ये 0 है, ये सब 0 ऑफ px, जो भी पॉलिनॉमियल px है ये इसका 0 है। उसके बाद px इज इक्वल टू 3x है, तो 0 निकालना है तो हम px को 0 पुट करेंगे। px जो है वो 3x है, 3x इज इक्वल टू 0, 3 मल्टीप्लाई में है उधर जाके डिवाइड में हो जाएगा, 0/3 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू 0 जो है वो इस पॉलिनॉमियल का 0 है। उसके बाद px को यहाँ पे 0 करेंगे, px को ax है तो ax इज इक्वल टू 0, तो x को लिखेंगे 0/a, और किसी भी नंबर को हम 0 से डिवाइड नहीं कर सकते, इसलिए यहाँ पे दिया गया है कि a शुड नॉट बी इक्वल टू 0। अब x इज इक्वल टू 0 बट 0 में किसी भी नंबर से भाग देंगे तो 0 ही आएगा, तो x बराबर 0, x बराबर 0 जो है इस पॉलिनॉमियल का 0 है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, px इज इक्वल टू cx प्लस d। अब हम px को 0 करेंगे तो cx प्लस d इज इक्वल टू 0, देन cx जो होगा वो प्लस का d उधर जाएगा, माइनस का d हो जाएगा, तो cx इज इक्वल टू -d एंड x इज इक्वल टू -d/c। अब ये c बटे में है इसीलिए, और 0 से हम डिवाइड नहीं कर सकते, इसलिए यहाँ पे दिया गया है कि c जो है वो 0 नहीं होना चाहिए, c एंड d शुड बी रियल नंबर्स। तो x इज इक्वल टू -d/c is the 0 of polynomial px. This is it of exercise 2.2. We have done all the questions of exercise 2.2. Thank you for watching this video.